देखिए बच्चों, एक चीज तो कंफर्म हो गई है अब कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था 8 जुलाई को कि अगर जरूरत पड़ी तो एनटीए को दोबारा री नीट लेना पड़ सकता है। उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर मास लेवल पर चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड हुआ है, एक से ज्यादा सेंटर पर यह पेपर लीक हुए हैं, तो आपको यह पेपर दोबारा लेना पड़ सकता है। और उन्होंने बोला था कि आप डाटा एनालिसिस करिए, सीबीआई की रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी थी कि इन सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अभी एनटीए ने अपने एफिडेविट में क्या चीजें बोल रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जानी है। देखिए, उन्होंने बोल रखा कि सर पेपर लीक तो हुआ है बट लोकल लेवल पर हुआ है, वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ। सोशल मीडिया वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर ये जो वीडियो आ रही है वो टोटली फेक हैं, वो सही वीडियो नहीं है, ठीक है? तो स्प्रेड नहीं हुआ है, पहली चीज। उन्होंने और क्या बोला कि डाटा एनालिसिस के लिए हमने आईआईटी मद्रास की हेल्प ली, हमने 1 से 1.5 लाख बच्चों की एनालिसिस कराई और उसमें कोई भी ऐसे बड़े मेजर चेंजेस या फिर रेड फ्लैग हमें नजर नहीं आ रहे हैं। रेड फ्लैग इन द सेंस ऐसे बच्चे जिन्होंने चीटिंग की हो या पेपर लीक किया हो। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डाटा एनालिसिस के लिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एनटीए ने सिर्फ 1 से 1.5 लाख बच्चों का डाटा एनालिसिस कराया। आईआईटी मद्रास कैपेबल है कि वो 24 लाख बच्चों का भी डाटा एनालिसिस कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझ में आती है कि एनटीए और गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर के प्रेशर बनाए जा रहे हैं इनके बाकी लोगों पर कि रीनीट ना हो, क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे और एनटीए को घुटने पर आना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो टेक जायंट्स हैं, लाइक फिजिक्स वाला अपने अलग पांडे सर हो गए या मोशन के एनवी सर हो गए या फिर अदर बड़े टीचर्स, वो अब 2-3 हफ्तों से खुलकर के इस चीज पर बात नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो पहले की वीडियो है उन्हें भी डिलीट कराया जा रहा है गवर्नमेंट या फिर एनटीए के थ्रू। ये चीजें निकल के आ रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, सीबीआई की रिपोर्ट। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में कहती है कि जो पेपर लीक हुआ है वो सिर्फ पटना और गोधरा में ही हुआ है और ये वाइडली स्प्रेड नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? तो इससे तो एक चीज कंफर्म हो जाती है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला था कि अगर 10-15 बच्चों ने ही पेपर में गड़बड़ी की है, पेपर लीक किया है, तो 10-15 बच्चों की सजा हम 24 लाख बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो मेहनत से अपने मार्क्स लाए हैं। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि भैया जो डिसीजन आने वाला है 18 जुलाई को, क्योंकि नेक्स्ट हियरिंग कब है? 18 जुलाई को। तो ये जो डाटा आ रहा है सीबीआई के थ्रू, एनटीए के थ्रू, ठीक है, आईआईटी मद्रास के थ्रू, तो इससे क्लियरली कंफर्म होता है कि नीट दोबारा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, जो काउंसलिंग है मेरे बच्चों वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अब मैं आपको बस एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो दोबारा नीट की प्रिपरेशन करिए, नहीं है तो कोई और बेटर कैरियर ऑप्शन चूज करिए। मेडिकल ही फील्ड में कुछ और भी आप देख सकते हैं, अपने टीचर से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बढ़िया से डिस्कस करिए, ठीक है? अगर आप में हिम्मत नहीं है कि और भी ज्यादा ड्रॉप ले तो कोई अदर फील्ड चूज कर लीजिए, ठीक है? बाकी जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।